मॉर्निंग एवरीवन, श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन एंटीमेनिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे। एंटीमेनिक ड्रग के बारे में मैंने आपको उसके अंदर 3 ड्रग्स मेनली आती हैं। कौन कौन सी? लिथियम, कार्बामाजिपाइन और वाल्परिक एसिड। जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो लिथियम ड्रग है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग जो ड्रग्स है कार्बामाजिपाइन एंड वाल्परिक एसिड उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। एंटीमेनिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लिथियम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे जो सेकंड टाइप है, कौन सी? कार्बामाजिपाइन। सेकेंड टाइप की जो ड्रग है वो कौन सी है? कार्बामाजिपाइन। ठीक है, मेनिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि मेनिया क्या होता है। ठीक है, मेनिया इसके अंदर कौन कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर थे? नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है? मेनिया की कंडीशन। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन जो ड्रग देते हैं उसको एंटीमेनिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अपन ड्रग दे रहे हैं वो कौन सी है कार्बामाजिपाइन। ठीक है, तो ये जो कार्बामाजिपाइन है वो अपन कौन कौन से पेशेंट्स को दे सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। तो कार्बामाजिपाइन है वो कौन कौन से पेशेंट्स को अपन दे सकते हैं? एक तो सबसे पहले मेनिक पेशेंट। ठीक है, जो मेनिया वाला जो पेशेंट है, ठीक है, जिसके जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, क्या हो रखी है? इंक्रीज हो रखी है। या अपन ये बोल सकते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कौन से? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन दोनों का लेवल अगर ब्रेन के अंदर क्या हो रखा है? इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन ड्रग दे रहे हैं एंटीमेनिक ड्रग। उसके अंदर कार्बामाजिपाइन, उसका फर्स्ट इंडिकेशन कौन सा है? फर्स्ट कौन सी कंडीशन के अंदर दे सकते हैं? मेनिक के अंदर, मेनिया के अंदर, या मेनिया वाले पेशेंट के अंदर, मेनिया वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, सीजर, अगर किसी पेशेंट को क्या आ रहे हैं, अगर सीजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर अपन ये जो ड्रग है वो दे सकते हैं। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे मैंने आपको बताया था, इमोशनल, परसेप्शन, ठीक है, थिंकिंग और बिहेवियर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एंटीमेनिक ड्रग यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन और कौन सी ले सकते हैं? और कौन सी कंडीशन के अंदर? बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों के एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, मेनिया के भी आ रहे हैं और डिप्रेशन के आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन ड्रग, कौन सी ड्रग दे सकते हैं? कार्बामाजिपाइन दे सकते हैं या एंटीमेनिक ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा एग्रेसिव, कौन सी कंडीशन है? एग्रेसिव की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं? कार्बामाजिपाइन दे सकते हैं। तो ये हुए इसके कुछ इंडिकेशंस, इन कंडीशंस के अंदर अपन कौन सी ड्रग यूज़ में ले सकते हैं? कार्बामाजिपाइन जो ड्रग है या जो CPZ ड्रग्स हैं वो अपन क्या कर सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये तो इनके इंडिकेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? एक सेकेंड, अपन बात कर रहे थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखें इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? कार्बामाजिपाइन का, वो क्या है? इट्स ऑफ एक्शन is
अननोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसा है इसका, अननोन है, यानी अपन प्रॉपरली नहीं बता सकते हैं कि ये जो ड्रग्स है वो कैसे एक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अपन इतना बोल सकते हैं कि ये जो ड्रग्स है कौन सी, कार्बामाजिपाइन या सीपीजेड, ये क्या करती हैं, इनहिबिट द न्यूरोनल एक्टिविटी, न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन। जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको ये क्या करती है, इनहिबिट करती है। जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है, यानी जो न्यूरॉन है वो कैसे हैं, मेनिया के अंदर जो मेनिया का जो पेशेंट है एंटीमेनिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो मेनिया के अंदर क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इनका क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हैं, ये क्या करवा रहे हैं, इनका लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन की जो न्यूरोनल एक्टिविटी वो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये जो ड्रग है वो क्या कर सकती है, जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उस कहाँ पे, ब्रेन के अंदर, उसको क्या कर सकती है, क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। अपन इसके बारे में इतना बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या है, अननोन है, यानी अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये जो ड्रग है वो कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक लेवल के बारे में। थेरेप्यूटिक लेवल, थेरेप्यूटिक लेवल, इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल है कार्बामाजिपाइन का वो कितना होता है, 6 to 12 है, 6 to 12 है mg, सिक्स टू 12 माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम 6 to 12 माइक्रोग्राम पर ml कितना होता है, इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल है वो कितना होता है, 6 to 12 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, थेरेप्यूटिक लेवल। अगर इसके टॉक्सिक लेवल की बात करें तो टॉक्सिक लेवल कितना होता है, मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। अगर ब्लड सीरम के अंदर अगर कार्बामाजिपाइन जो ड्रग है इसका लेवल अगर मोर देन 15 है, मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर ml है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करेगा, यानी कार्बामाजिपाइन की क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रखी है। और इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल है वो कितना होता है, 6 to 12 माइक्रोग्राम। थेरेप्यूटिक लेवल का मतलब क्या है, यानी जिस पर्पज़ के लिए अपन जो ड्रग, ये जो ड्रग दे रहे हैं उसके लिए जितना लेवल होना चाहिए वो नॉर्मली कितना होता है, 6 to 12 माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। अगर इतना लेवल है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक लेवल, यानी जिस पर्पज़ के लिए अपन जो ड्रग दे रहे हैं उसके लिए वो क्या कर सकें, एक्ट कर सकें, उसको क्या बोलेंगे, थेरेप्यूटिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये जो ड्रग्स हैं उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ सीपीजेड या कार्बामाजिपाइन के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से, तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट है ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है। पेशेंट ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है, यानी लिथार्जी हो सकता है, लिथार्जी होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है, ड्राई माउथ की कंडीशन, ड्राई माउथ
ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो बोन मेरो डिप्रेशन, बोन मेरो डिप्रेशन हो सकता है। ये जो बोन मेरो डिप्रेशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा और हेडेक भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो इसके ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी ड्रग्स के, कार्बामाजिपाइन या CPZ के। ड्राउजीनेस की कंडीशन यानी लिथार्जी हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, पोलियूरिया, एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, लूज मोशन, ड्राई माउथ, ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन, बोन मेरो डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। बोन मेरो डिप्रेशन होगा तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, ठीक है। ये है किसके बारे में, पूरा कार्बामाजिपाइन ड्रग के बारे में, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजोमेनिक ड्रग है, उसकी जो थर्ड ड्रग है वो कौन सी, वाल्परिक एसिड के बारे में। ये कार्बामाजिपाइन के बारे में। नेक्स्ट जो ड्रग है थर्ड नंबर, वाल्परिक एसिड, ठीक है। वाल्परिक एसिड, ये जो वाल्परिक एसिड है वो भी किसके ट्रीटमेंट के लिए अपन दे रहे हैं, कौन सी ड्रग है, एंटीमेनिक ड्रग है, मेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर दे रहे हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन इसको यूज़ में लेंगे, इंडिकेशन कौन कौन से इंडिकेशन होंगे, वही इंडिकेशन होंगे जो अभी अपन ने कार्बामाजिपाइन के अंदर देखे हैं, जैसे सीजर, ठीक है, सीजर के अंदर दे सकते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, सीजर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर दे सकते हैं मेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है, और एग्रेशन, इन किन कंडीशंस के अंदर अपन कौन सी ड्रग यूज़ में ले सकते हैं, वाल्परिक एसिड है वो यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। ये हुई इसके इंडिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि जो वाल्परिक ड्रग है वो कैसे फंक्शन करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्शन, ठीक है। जो वाल्परिक एसिड है वो कैसे काम करेगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सीजर इट्स डिग्रेडेशन ऑफ द गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा की फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। यानी जब कौन सी कंडीशन होती है, ड्यूरिंग सीजर के दौरान,
ठीक है। जब क्या आते हैं पेशेंट के अंदर अगर सीजर होता है तो ये क्या करती है, वाल्पोरिक एसिड है वो क्या करेगी, ये जो गाबा है, गाबा का क्या कर देगी, डिग्रेडेशन कर देगी, या अपन ये बोल सकते हैं इसका क्या कर देगी, ब्रेकडाउन कर देगी। ठीक है, कौन सी ड्रग, वाल्पोरिक एसिड, ठीक है, किसका, गाबा का। ठीक है, गाबा क्या है, गाबा इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है, गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये क्या करता है, अगर तो अपन नॉर्मल से इसको समझते हैं, जैसे अगर गाबा का लेवल इंक्रीज होगा, अगर गाबा का लेवल है वो क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या करेगा, ये अगर इसका लेवल अगर इंक्रीज होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तब ये किस तरह से फंक्शन क्या करेगा, जो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है उनको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इसका अगर लेवल ज़्यादा होगा तो इसका एक्शन कैसा करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, अगर इसका लेवल क्या हो जाता है, गाबा का कम हो जाएगा, अगर लेवल इसका क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है, तब ये किस तरह से फंक्शन करेगा, यानी ये क्या नहीं कर पाएगा, जो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की क्या हो जाएगी, यानी जो न्यूरोनल फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, किस वजह से, अगर लेवल क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो गाबा का लेवल अगर क्या होता है, तो ये यहाँ पे कैसे फंक्शन करेगी, इफ़ गाबा लेवल इज इंक्रीज, अगर गाबा का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तब इट रिड्यूस द, ये क्या करेगी, रिड्यूस द abnormal एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या कर देगी, जो अबनॉर्मल एक्टिविटी है न्यूरॉन की, जो अबनॉर्मल एक्टिविटी है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो अगर किसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, गाबा का, देखो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यानी गाबा का लेवल अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो स्नेप्स है, स्नेप्स के ऊपर अगर किसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर गाबा का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, अगर स्नेप्स के ऊपर गाबा का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब वो क्या करेगा, जो अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है किसकी, न्यूरॉन की, ठीक है, अबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कैसे करेगा, क्योंकि ये कैसा ट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी इसका काम क्या है, सप्रेस करना काम है, तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। ठीक है, तो अगर कहाँ पे बढ़ रहा है, तो वाल्पोरिक एसिड है वो क्या करती है, वाल्पोरिक एसिड है वो क्या करेगी, स्नेप्स के ऊपर गाबा के जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जो गाबा का जो डिग्रेडेशन होता है उसको ये क्या कर देगी, रोक देगी, यानी ब्रेकडाउन को रोक देगी। अगर गाबा का ब्रेकडाउन है या डिग्रेडेशन है, कहाँ पे रुक जाएगा, स्नेप्स के ऊपर अगर रुक जाएगा, ठीक है, अगर स्नेप्स के ऊपर रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज, यानी गाबा का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर गाबा का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन से, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, कैसे, जो ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों ही। ठीक है, इनका लेवल क्या है, मेनिया की कंडीशन के अंदर इन दोनों का लेवल क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो गाबा का लेवल अगर क्या होगा,
इंक्रीज होगा कहाँ पे, स्नेप्स के ऊपर। अगर इसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को, या जो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। क्यों सप्रेस क्यों करेगा, क्योंकि गाबा का नेचर कैसा है, इनहिबिटरी नेचर का है। या ये इस कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये क्या करेगा, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सप्रेस करने का काम करेगा। तो जो स्नेप्स के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहे थे, एक्सेस हो रहे थे, किसके अंदर, मेनिया के अंदर, ठीक है। तो उनको ये क्या कर देगी, वाल्पोरिक एसिड है वो क्या कर देगी, इनको सप्रेस कर देगी। अगर सप्रेस हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, मेनिया की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और वाल्पोरिक ड्रग और क्या कर लेगी, अपना एक्शन कर देगी। इस तरह से एक वाल्पोरिक एसिड है वो क्या करती है, अपना एक्शन करती है। नेक्स्ट देखो इसके साइड इफ़ेक्ट, इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स। जो वाल्पोरिक एसिड है उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट, नोज़िया, वॉमिटिंग, ट्रेमर्स, ड्राई माउथ, एटेक्सिया, एलोपेसिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये सारे इसके क्या आ सकते हैं साइड इफ़ेक्ट, कौन कौन से, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, एटेक्सिया का मतलब क्या होता है, इनवोलेंट क्या हुआ, मसल्स इनकोऑर्डिनेशन, मसल्स के ऊपर क्या नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। एलोपेसिया, लॉस ऑफ हेयर है वो क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ हेयर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो सकती है, डिक्रीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इसके क्या आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो वाल्पोरिक एसिड है, अगर प्रेग्नेंट मदर अगर क्या ले रही है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर मदर क्या कौन सी ड्रग्स यूज़ में ले रही हैं, वाल्पोरिक एसिड अगर क्या ले रही हैं, यूज़ में ले रही है, किस कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर अगर वाल्पोरिक एसिड अगर यूज़ में ले रही है तो ये क्या करती है, एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, कौन सा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये इसका एक क्या है, कॉम्प्लिकेशन। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो वाल्पोरिक एसिड है वो अपन क्या नहीं करते हैं, जो ड्रग्स है वो क्या नहीं करेंगे, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कॉज करती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम कॉज करती है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों ड्रग्स का, कौन कौन से, कार्बामाजिपाइन और वाल्पोरिक एसिड। तो ये दोनों ही ड्रग्स कैसी है, सेडेटिव ड्रग्स है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो भी पर्सन है इन ड्रग्स का यूज़ ले रहा है तो उसको आपको ड्राइविंग करने के लिए या कोई भी मशीनरी वर्क करने के लिए क्या करना है, मना करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, सेडेशन होता है, नींद आती है ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर इंजरी होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो ये। सेकंड, अपन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कार्बामाजिपाइन के और वाल्पोरिक एसिड दोनों के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो
इनके जितने भी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, पेशेंट है उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे ड्राई माउथ की कंडीशंस हैं, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग्स हैं, तो इनका सभी का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ड्राई माउथ है तो आप क्या दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओगे, ठीक है। प्लेंटी वाटर है वो ज़्यादा यूज़ में लोगे, ठीक है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रही है तो आप क्या करोगे, प्लेटलेट से वो इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप ये सारे क्या कर सकते हो, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये कौन सी ड्रग है, पूरी एंटीमेनिक ड्रग, जिसके अंदर अपन ने तीनों ड्रग पढ़ ली। कौन कौन सी, लिथियम फर्स्ट, सेकंड CPZ कार्बामाजिपाइन, ठीक है, और थर्ड थी वाल्परिक एसिड, ठीक है। CPZ और वाल्परिक एसिड का मैंने इस लेक्चर के अंदर बता दिया है, और जो लिथियम ड्रग है उसका प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, उसके बारे में आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लिथियम के लिए आपको पहले वाला जो वीडियो है वो देखना होगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना। ये पूरा एंटीमेनिक ड्रग। थैंक यू।